नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताज़ा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी सोनिया। पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी पर जी न्यूज़ के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। हमने खुलासा किया कि जाधव केस में पाकिस्तान के वकील कुरैशी को 2004 में यूपीए ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत का पक्ष रखने के लिए वकील चुना था। इस खुलासे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से जवाब मांगा है। बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस को मेड इन पाकिस्तान क्यों पसंद है, पाकिस्तान मूल के वकील खावर कुरैशी पर भरोसा क्यों किया गया, एक अहम केस में पाकिस्तान के वकील को क्यों चुना गया, यूपीए सरकार ने एरन केस में लीगल टीम को बदला क्यों, ऐसे कई सवाल बीजेपी ने कांग्रेस से पूछे हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या आपको पाकिस्तान ऐसा क्यों अच्छा लगता है? पाकिस्तान की हर बात और हर कोई गुण है, आपको क्यों इतना अच्छा लगता है? आपके नेता जा करके पाकिस्तान की गुणगान करके आते हैं। जाधव केस में पाकिस्तान के वकील कुरैशी और कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन सामने आया है। 2004 में कुरैशी को यूपीए सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत का पक्ष रखने के लिए वकील चुना था। दाभोल परियोजना में एनरॉन कंपनी ने भारत सरकार पर 38,000 करोड़ का केस किया था। इस केस में खावर कुरैशी ने आईसीए में भारत का पक्ष रखा था। लॉ फर्म फॉक्स मंडल की सलाह पर पाकिस्तानी मूल के वकील को यूपीए सरकार ने नियुक्त किया था। पाकिस्तानी मूल के वकील वकालत के बावजूद भारत आईसीए में एनरॉन कंपनी के खिलाफ केस हार गया था। इस खुलासे पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रोफेशनल क्षेत्र में इस तरह की रोक टोक नहीं होती। पाकिस्तान भी भारत के वकीलों को नियुक्त करता है। वहीं कांग्रेस नेता नसीब खान ने यह कहा है कि मामले में कौन वकील था, इसकी जानकारी सरकार को नहीं थी। एजेंसी ने वकील को हायर किया था। मामले में ये जानकारी भी सामने आई है कि एनरॉन केस में लीगल टीम को क्यों बदला गया, इसकी भी साफ वजह नहीं दी गई। ये जानते हुए कि दाभोल केस बेहद संवेदनशील मसला है, इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिलाने के लिए अमेरिका लॉबिंग कर रहा था। ऐसे में वकीलों की नई टीम पैरवी करने के लिए बनाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। दाभोल प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात भी सामने आई थी। कांग्रेस को ये थोड़ी मालूम था कि कब कौन किसका वकील हो जाएगा। ये तो एजेंसी तय करती हैं। जब इंटरनेशनल बड़े वकील होते हैं, खावर कुरैशी लंदन में रहते हैं, इंटरनेशनल वकील हैं, तो लोकप्रियता होगी या जानते होंगी कंपनियां, उन्होंने तय किया होगा। इस काम को यूपीए सरकार नहीं करती। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने उनको अफजल गुरु पर सवाल पूछने से मना किया था। कपिल ने टैंकर घोटाले में शीला दीक्षित को बचाने का भी आरोप लगाया। दावा किया कि अगस्त 2016 में जिस दिन टैंकर घोटाले की जांच की फाइल सीएम को सौंपी, उसी दिन कानून मंत्री के पद से उनको हटा दिया गया था। मैं महबूबा मुफ्ती के सवाल उठाकर अफजल गुरु के बारे में प्रगति मैदान से बाहर निकला था। गेट पे बाहर निकलते ही मेरे पास अरविंद केजरीवाल जी का फ़ोन आया था। वो भी फ़ोन विभव ने करवाया था और उन्होंने बोला कि अफजल गुरु के बारे में सवाल पूछना बंद कर दो। अफजल गुरु को हिंदुस्तान के मुसलमान हीरो मानते हैं।
और उसी वक्त मैंने उनको जवाब दिया था कि मेरी खुद की विधानसभा में 50,000 मुसलमान हैं, एक भी मुसलमान अफजल गुरु को हीरो नहीं मानता है। हम भी उन्हें आतंकवादी मानते हैं और हिंदुस्तान का हर एक नागरिक अफजल गुरु को आतंकवादी मानता है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब इस सवाल को यहीं बंद कर दो, और उसके 10 मिनट बाद मैंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महबूबा मुफ्ती से वो सवाल पूछे थे। ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल बार बार मुसलमान समाज का अपमान करते हैं। मुस्लिम समाज कभी भी आतंकवादी को अपना हीरो नहीं मान सकता। जब यही नारा लगा था JNU में कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं और देश के तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो ये लोग जो नारा लगा रहे थे उनका समर्थन तो किया था अरविंद केजरीवाल ने वहां जाकर राहुल गांधी के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अलगाववादी संगठन हुर्रियत के नेताओं के खिलाफ NIA ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में खुलासा हुआ है अलगाववादियों को पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान और चांदनी चौक के हवाला कारोबारियों के जरिए पैसे भेजे जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक सबसे पहले पैसा पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया और फिर उसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका के हवाला ऑपरेटर्स के जरिए दिल्ली के हवाला ऑपरेटर्स तक पहुंचता है। फिर दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के कुछ व्यापारियों की मदद से पैसा कश्मीर में इन अलगाववादियों तक पहुंचाया जा रहा है। यूपी के अलीगढ़ में अभी भी तनाव बना हुआ है। बीती रात यहां दो पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग हुई। काबू करने के लिए हालात को पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े। कोतवाली इलाके में फूल चौक के पास एक धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर हंगामा हुआ था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह सिक्किम में हैं। उन्होंने नाथुला में भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया। वहां तैनात ITBP के जवानों से बातचीत की, उनका मनोबल बढ़ाया। राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि शहादत पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों के परिवार को 1 करोड़ की मदद दी जाएगी। ये भी ऐलान किया कि पैरामिलिट्री कांस्टेबल्स की 34,000 पोस्ट को भी अपग्रेड करके हेड कांस्टेबल किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख BS धनोवा ने सभी अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर किसी भी वक्त युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। जानकारों की माने तो ऐसा पहली बार हुआ है जब वायुसेना प्रमुख ने इस तरह का लेटर लिखा है और इसे पाकिस्तान से बढ़ते तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। हजारों यात्री फंसे हैं। पत्थरों को हटाने का काम किया जा रहा है। यात्रियों को दिक्कत ना हो इसके लिए उन्हें खाने पीने की सामग्री दी जा रही है। रास्ते में फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। जगह जगह रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं।